देख रहे हैं खुलासा टुडे न्यूज, हर कदम आपके साथ। वरिष्ठ अधिवक्ता प्रमोद द्विवेदी ने मीडिया से चर्चा करते हुए बताया कि पब संस्कृति, नाइट कल्चर के कारण हमारे शहर में अपराध और नशाखोरी बढ़ रही है। वहीं कई तरह की बुराइयां हमारे युवाओं के अंदर जड़ जमा रही है, जिससे हम चिंतित हैं। इस पर अंकुश लगाना चाहिए। यदि हमारी सरकार बनती है तो हम इस पर अंकुश लगाएंगे। वहीं शराब की दुकानों को आबादी से दूर किया जाएगा और महिलाओं को अधिकार रहेगा कि वे शराब की दुकान बंद करा सके। मैं भाग्यशाली व्यक्ति हूँ कि जिसने भाजपा सरकार की शराब नीति के खिलाफ लगातार जन जागृति अभियान चलाया, न्यायालय गया। आज शराब नीति, नशा, नाइट कल्चर चुनावी मुद्दा बन चुका है। यहाँ तक कि विरोधी दल भी इस संबंध में अपनी बात रखने लगे हैं। जब मैं इस मुहिम को लेकर के चला था, कई बार सवाल उठे कि कांग्रेस की सरकार आएगी तो क्या शराब नीति में बदलाव होगा। कांग्रेस ने अभी जो अपना वचन पत्र रखा है जनता के सामने, उसमें शराब नीति में बहुत सारे बदलाव करने का वचन दिया है। सबसे पहले, आज जो शराब की दुकानें रात 11:30 बजे तक खुलती हैं, गजट नोटिफिकेशन करके इसकी समय सीमा 11 बजे से 11:30 बजे तक की गई। जब ये समय बढ़ाया गया था तब मैं न्यायालय गया था। न्यायालय में सरकार के पक्ष में फैसला ये हुआ कि गजट नोटिफिकेशन करके सरकार कोई नीति बना सकती है, लेकिन कानून व्यवस्था का अगर मामला आएगा तो आप न्यायालय में आ सकते हैं। मैं न्यायालय वापस भी गया, वो प्रकरण अलग है। सरकार ने समय कम नहीं किया, लेकिन कांग्रेस ने वचन पत्र दे दिया है, उसमें वो शराब की दुकान का समय कम करेंगे। आबादी से दूर होगी शराब की दुकानें। नियम था कि आबादी से दूर नाकों के पास में शराब की दुकानें होती थी। आज शहर के चारों तरफ शराब की दुकान, आबादी से दूर होंगी शराब की दुकान। अवैध शराब बनाने वाले, बेचने वालों पर कड़े दंड के प्रावधान कानून बनाए जाएंगे। साथ ही साथ महिलाओं को अधिकार रहेगा कि वो शराब दुकान के खिलाफ 50% अगर हस्ताक्षर करती हैं वो दुकानें बंद हो जाएंगी। नाइट कल्चर पर रोक लगाना, ये हमारे वचन पत्र में है। मैं आज ये भी स्पष्ट कर दूं, इंदौर जैसे शहर सभ्यता और संस्कृति वाले शहर हैं, परंतु नाइट कल्चर के कारण, पब संस्कृति के कारण जो कानून व्यवस्था के सवाल खड़े हुए हैं, आप लोगों से छिपे हुए नहीं हैं। कांग्रेस इस पर वचन दे रही है वचन पत्र में कि उसकी सरकार आएगी, इसके लिए नियम जो है उसका पालन होगा। जैसे कि व्यवसाय है शराब, पब व्यवसाय है, तो पब आबादी क्षेत्रों में कैसे खुल रहे हैं? व्यवसाय है तो व्यवसायिक क्षेत्रों में खुले। हम नियमों का पालन करेंगे। साथ ही साथ मैं ये भी स्पष्ट कर दूं कि जो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री महिलाओं के और बेटियों के हितैषी बनने की बात करते हैं, शराब का सबसे बड़ा दुष्प्रभाव उस तबके पर पड़ता है, माता और बहनों पर और बेटियों पर। विगत 20 सालों का रिकॉर्ड अगर हम देखें, या ये पब संस्कृति और नाइट कल्चर हुआ, इसमें बढ़ते हुए अपराध देखें तो ऐसा लगता है कि कई बहनों के सुहाग उजड़ गए। चंदन नगर की घटना सामने है। कई युवा माफी कारण अपराधों की तरफ चले गए। नाइट कल्चर के कारण या पब में विवाद छोटा सा हुआ, बच्चों ने हथियार लिया, सुपर कॉरिडोर में लड़की भी अपराधी बन गई 3 लड़कों के साथ। ये संस्कृति जो है इंदौर को ही नहीं पूरे मध्य प्रदेश को दूषित कर रही है, और इसका सबसे बड़ा प्रभाव अगर किसी को पड़ रहा है
तो माता और बहनों के घर उजड़ रहे हैं। माँ जिसने अपने बच्चे को पाला है वो अपने बच्चे को अपराधी बनते हुए नहीं देख सकती, लेकिन नाइट कल्चर और पब संस्कृति और शराब उसे बना रहा है। सामाजिक चेतना के माध्यम से जो हमने अलग जगाई थी, ये अलग उज्जैन, देवास और इंदौर में भी जगी थी। आप लोगों के सामने मैंने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के वजन के बराबर बंडल रखे थे। सरकार किस प्रकार से दो मुही सरकार थी कि उसने वो चिट्ठियां कमिश्नर ने लेने से इनकार कर दिया था। मुख्यमंत्री के भवन में भेजा गया, 3 बंडल आपने ले लिए, बाकी वापस किए। फिर हमने डाक से भेजा, उसके बाद फिर तीसरा बंडल भेजा, फिर डाक से भेजा, फिर देवास और उज्जैन की चिट्ठियां भेजी। मैं मेरे दल के बड़े नेताओं का, कांग्रेस का वचन पत्र बनाने वाले लोगों का आभारी हूं कि उन्होंने शराब नीति के खिलाफ महिलाओं की जनजागृति को, महिलाओं के द्वारा जो मुहिम मेरे माध्यम से सहभागिता की, उसमें सरकार बनाने पर आमूलचूल परिवर्तन करने का वचन दोहराया है। इस प्रकार से शराब नीति में कांग्रेस आमूलचूल परिवर्तन कर देगी और सबसे बड़े परिवर्तन तो होगा कि व्यावसायिक क्षेत्रों में ही शराब की दुकानें, अगर वो वास्तव में व्यावसायिक नक्शा पास है, मानचित्र में वो व्यावसायिक है, तो ही दुकान वहाँ शराब की खुल सकेगी। और महिलाओं को अधिकार होगा कि अगर उन्होंने उस आबादी के क्षेत्र में 50% हस्ताक्षर कर दिए, वहाँ शराब की दुकान नहीं खुल सकती, यानी कि नियमों का पालन भी होगा। जो कांग्रेस की सरकार नहीं है, मैं तो न्यायालय तक जा चुका हूँ। न्यायालय ने भी यही कहा था कि अगर कानून व्यवस्था का सवाल उठे तो वापस आना। आप देख रहे हैं खुलासा टुडे न्यूज, हर कदम आपके साथ।